आंगन में दर्जन भर बंदर पाले हुए थे। सबका पेट बहुत बड़ा था, जो भी रखा जाता वो सब खा जाते थे। एक दिन हमारे घर एक बूढ़ा भिखारी आया। उसने एक बंदर की तरफ इशारा करके डरते हुए कहा, यह बंदर इंसान का मांस खा चुका है, इसे तुरंत मार दो, नहीं तो तुम सबकी जान चली जाएगी। उसकी बात खत्म होते ही वह बंदर ठंडी आंखों से उसे घूरने लगा। मेरे पिता शिवपाल गुस्से में बोले, अरे ओ भिखारी, ये बंदर तो मेरी जान बचा चुका है, इंसान कैसे खाएगा? बकवास मत कर। भिखारी बोला, शिवपाल भैया, इसकी आंखों में खून उतरा है, ये जरूर आदमी खा चुका है, इसे घर में रखना ठीक नहीं। पिता भड़क गए, चल भाग यहाँ से, अपने आप को साधु समझता है क्या? पिता नहीं माने तो भिखारी मेरी तरफ मुड़ा और बोला, बेटा, जब घर में कोई न हो तो इस बंदर से दूर रहना, यह खतरनाक है। उसकी आंखों में सच्चाई लग रही थी। इतना कहकर वह चला गया। मैंने अपने पिता शिवपाल से पूछा, क्या यह बंदर सच में आदमी खाता है? पिता हंसकर बोले, बेवकूफ मत बन, एक बार मैं बर्फ में बेहोश हो गया था, इसी बंदर ने मुझे काट कर जगाया था, तभी से यह हमारा रखवाला है। पिता यह कहानी कई बार सुना चुके थे, पर मुझे हमेशा लगता था कि वह मेरे पिता को बचाने नहीं बल्कि खाने वाला था। मैं सोच ही रहा था कि वह बंदर लालच भरी नजरों से मुझे घूरने लगा। उसके मुंह से लार टपक रही थी, मेरी रूह कांप गई। मैं चिल्लाया, पिताजी, ये मुझे खाने वाला है। पिता ने बाड़े की तरफ देखा तो बंदर फिर सीधा साधा बैठा था। पिता बोले, माधव, बंदर आदमी नहीं खाते। इतने में माँ कौशल्या ने खाना खाने को बुला लिया। खाने के बाद पिता मुझे और बंदर को पहाड़ी पर घुमाने ले गए। मैं पेड़ पर चढ़कर चिड़िया के अंडे निकाल रहा था, तभी नीचे सरसराहट हुई। मैंने देखा वह बंदर चुपके चुपके ऊपर चढ़ रहा था। जैसे ही मेरी नजर पड़ी, उसकी आंखें खतरनाक हो गई। मेरे हाथ पांव ढीले पड़ गए और मैं नीचे गिर पड़ा। बंदर तुरंत मेरे ऊपर चढ़ गया। उसी समय पिता उधर आए और जोर से चिल्लाए, ये क्या कर रहे हो? पिता की आवाज सुनते ही बंदर पीछे हट गया और मासूम बनने लगा। मैं डर के मारे पिता से लिपट गया और रोते हुए कहा, ये मुझे खाने वाला था। पिता गुस्से में डंडा उठाने लगे, पर बंदर अजीब इशारे करने लगा। कुछ देर बाद पिता शांत हो गए और बोले, माधव, तू गलत समझा, ये तुझे जंगली सुअर से बचा रहा था। मुझे यह बात हजम नहीं हुई। घर आकर मैंने माँ को सब बताया। माँ नाराज होकर बोली, क्या गिरकर दिमाग खराब हो गया है? ये बंदर तुझसे ज्यादा हमारा अपना है। पिता बोले, ये कभी इंसान नहीं खाएगा, तू क्यों डर रही है? माँ बोली, बहुत हुआ, आज मांस रखकर देखेंगे, अगर इसने खाया तो यहीं काट देंगे। पिता मजबूर होकर हरिराम काका से लोहे का पिंजरा ले आए। बंदर को उसमें बंद किया और फल के साथ कच्चा मांस रख दिया। बंदर बुरी तरह उछल कूद करने लगा और पिंजरा पटकने लगा। पिता को दया आ गई, बोले, छोड़ भी दे, इतने साल में इसे मांस खाते नहीं देखा। वह भिखारी झूठा था। माँ बोली, तुम्हें भिखारी पर शक है तो अपने बेटे पर भी कर लो, अगर बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पिता चुप हो गए। शाम को हम देखने गए, फल खत्म थे पर मांस जस का तस पड़ा था। पिता ने राहत की सांस ली, देख लिया, यह मांस नहीं खाता, अब बेकार की बात मत करना। माँ भी चुप हो गई। मेरा डर थोड़ा कम हुआ और